हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी द विजन में फ्रेंड्स स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स हम कर रहे थे द किरण 10,500 वाली बुक को, जिसमें आपका चैप्टर चल रहा था परसेंटेज। तो उसमें हमने टाइप 8 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे टाइप नंबर 9, जिसमें आपका टोटल 20 क्वेश्चन है। तो हम 1 से लेके 1 बाय 1 20 क्वेश्चन तक करेंगे, बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ें समझते हुए। तो फ्रेंड्स देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या बोला गया है, ए की आय बी से 25% अधिक है। तो फ्रेंड्स इतना पढ़िए, पहले देखो ए की जो आय है ना बी से 25% अधिक है। तो 25% की फ्रैक्शन निकालो। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, आप बोलेंगे 1/4। यानी अगर बी से 25% अधिक है तो बी की हो जाएगी 4, तो ए की कितनी हो जाएगी, 4 से 1 अधिक 5 हो जाएगी। इतनी बात आई समझ में। फिर आपसे क्या बोला गया, फिर आपसे बोला है बी की आय ए का आय का कितना परसेंटेज है, बी की आय ए की आय का। तो देखो फ्रेंड्स बी की जो आय है ना, बी की आय ए की आय का, तो ए की आय कितनी है 5 है। बोला इसका कितना परसेंटेज है, तो 100% कर दो मल्टीप्लाई। 5 से कितने हो जाएगा, 20 बार 20 चौके 80%। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का होगा 80% आंसर होगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कितना बेसिक क्वेश्चन था। ये वाले क्वेश्चन तो मैंने आपको शायद फर्स्ट क्लास में करा दिए होंगे, तो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया, सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला गया है यदि मनोज का वेतन सुहास के वेतन से 40% कम है। यदि मनोज का वेतन, मनोज एम लिख देता हूँ, सुहास को एस लिख देता हूँ। यानी मनोज का वेतन सुहास से कितना कम है, 40% कम है। 40% की फ्रैक्शन कितनी आएगी, 2/5। यानी बोला सुहास से, तो सुहास का आएगा 5 और मनोज का कम है, यानी 40% कम है, यानी 2 कम हो नहीं हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यानी इसका आ गया 3/5। तो बोला सुहास का वेतन मनोज के वेतन से कितना % अधिक है। यानी जो सुहास का वेतन है ना मनोज के वेतन से कितना अधिक है, आप बोलेंगे 2 अधिक है किससे, मनोज से, तो बट्टे में 3 मल्टीप्लाई बाई 100%। तो अब 2/3 कितना होता है, अब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 66 सही 2/3%। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, आपके ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्या आपसे थर्ड में क्या बोला गया है। तो पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, 3 में आपसे बोला गया है अमित अपनी आय का 20% स्कूल में दान दे देता है। यानी जो उसकी आय है उसमें से 20% उसने अपने स्कूल में दान दे दिया है, तथा शेष का 20% अपने बैंक में जमा कर देता है। यानी जो स्कूल में दान देने के बाद जो उसके पास पैसा बचा है उसका भी 20% वो बैंक में जमा कर देता है। यदि उसके पास अब 12,800 रुपये बचे हैं तो अमित की आय रुपये में कितनी है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसको मैं 100 मान के करा देता हूँ। अगर हम ये मानते हैं उसकी इनकम 100 हो गई, कितनी होगी इनकम, 100 हो गई। उसकी इनकम मान लो 100 यूनिट, 100 मान ली मैंने। तो उसने बोला अपनी इनकम का 20% स्कूल में दान दे देता है। यानी इनकम कितनी, 100 का 20% कितना होगा, 20। 100 का 20% कितना होगा, 20। ये तो कॉलेज में होगा दान, 20 दान हो जाएगा। 100 में से 20 रुपये जब दान हो गए, ये क्या कर दिए, डोनेट कर दिए। तो फ्रेंड्स अब उसके पास कितने हो जाएंगे, 80 बचेंगे। अब शेष आएगा, यानी शेष क्या बची है, 80 बची। इसका 20% अपने बैंक में जमा कर देता है। तो इसका 20% निकालेंगे आप, तो कितना होगा, 16 क्या कर देता है, ये बैंक में चले जाते हैं, बैंक में डिपॉजिट कर देता है, बैंक में डिपॉजिट। तो फ्रेंड्स आप बताइए 80 में से 16 चलेंगे, बचेंगे कितने, 64 बचे हैं। उसकी वैल्यू दे रखी है 12,800। तो आप देखेंगे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से 64 दूनी 128 यानी 200। आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा अमित की आय कितनी है फ्रेंड्स, 100 यूनिट। तो आप 100 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो 100 से इधर मल्टीप्लाई किया, तो 100 से आप इधर भी कर दीजिए। तो जो आपका उत्तर है वो आ जाएगा फ्रेंड्स 20,000। तो कितना आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक से कर लिया 100 मान के, बहुत ही आसान था। आपके फ्रेंड्स समझ में भी आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या बोला गया है, रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देता है। यानी 80% खर्च कर देता है। तो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, इनकम बराबर क्या होती है, इनकम बराबर होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी बचत। अब उसने बोला है 80% क्या कर देता है, व्यय कर देता है। 80% की आप फ्रैक्शन निकालिए। 80% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 80% की होगी 4/5।
अगर उसकी इनकम 5 है तो खर्च कितना है 4 है, तो बचत कितनी होगी 1 होगी। तो फ्रेंड्स कैलकुलेशन आसान करने के लिए करिएगा आप 2 जीरो बढ़ा लो ना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बिल्कुल इतना रेशियो बना लिया। फिर आगे चलते हैं, फिर क्या बोला आपसे, उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है। उसकी आय कितनी है 500 है, 500 में 25% की वृद्धि करिए आप, तो 500 का 25% कितना होगा 125 होगा, तो 125 की इसमें वृद्धि हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी 625। फिर फ्रेंड्स अब आगे क्वेश्चन बढ़िए, आपसे क्या बोला गया है, उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है, एक्सपेंडिचर में 10% की वृद्धि, यानी एक्सपेंडिचर कितना होगा 400 का 10% 40, इसमें 40 की वृद्धि हो जाएगी, हो जाएगा 440। तो फ्रेंड्स आप ये देखिए उसकी बचत कितनी होगी, 625 में से 440 हटाइए तो कितना हो जाएगा, 5 में 0 गया 5 आ जाएगा, यहाँ 12 में से 4 गया 8 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड्स 1 आ जाएगा, यानी 185, यानी कि उसकी बचत पहले 100 हुआ करती थी, अब कितनी हो गई है, अब हो गई है 85 हो गई है। तो उसे बोला बचत में कितने % की वृद्धि है, तो 100 से कोई भी चीज़ 185 होगी, तो कितने % की वृद्धि हुई है इसमें 85% की वृद्धि हुई है। तो फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, कुछ नहीं था, बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन था। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5, ये 4th क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर तुम्हें आपसे क्या बोला गया है, ए बी से 20% अधिक है, यानी कि जो ए है ना 20 से 20% अधिक है, किससे अधिक है 20 से 20% अधिक है, 1/5 20 से बोला है तो बी को नीचे रखो, इससे 20% अधिक है, 5 से 1 अधिक क्या होगा 6। इतनी बात समझ में आई। फिर आगे लैंग्वेज पढ़िए, आगे क्या बोला आपसे, तथा बी सी से 30% कम है, यानी जो बी है ना सी से 30% कम है, 30% की फ्रैक्शन क्या होगी 3/10, किससे बोला सी से, तो सी को रखो 10, कम है तो कम कर दो, 10 में से 3 कम करेंगे 7। तो फ्रेंड्स आप देखिए बी यहाँ पे 7 है यहाँ 5 है, तो इनको बराबर करिए, यहाँ कर देता हूँ 5 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ कर दूंगा 7 से, क्योंकि ये बराबर हो गए 35 में, यहाँ 5 से क्या है तो यहाँ भी 5 से करना पड़ेगा, यहाँ 7 से क्या है यहाँ भी, तो ए बी सी के इंडिविजुअल वैल्यू निकल आएगी, ए की कितनी आ जाएगी 42, बी कितनी आ जाएगी 35, सी कितनी आ जाएगी 50। फिर आपसे क्या बोला गया फ्रेंड्स, आप देखिए इंडिविजुअल रेशियो निकालने के बाद ए का मान 210 है, ए का मान यानी 42 की वैल्यू दे रखी है 210, यानी कितने गुना है 5 गुना है, 42 पंजे 210, बहुत ही आसान है। चलते हैं सी का मान, तो सी का मान कितना आएगा 5 का मल्टीप्लाई कर, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 250 50 पंजे 250, तो फ्रेंड्स ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ 250 यानी 250, ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 था। तो फ्रेंड्स आपके ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, आपके समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है आपसे, क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखिए, देखो क्वेश्चन नंबर 6 का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। मैंने आपको एक रूल बताया था, एक्सपेंडिचर बराबर क्या बताया था, प्राइस इनटू कंजम्पशन, यानी मैंने आपको बताया था अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो तो प्राइस का रेशियो रिवर्स हो जाता है कंजम्पशन के, यानी कि इसे बोलते हैं ए इंटू बी बराबर सी रूल, यानी कि अगर इसमें सी कांस्टेंट हो यानी फिक्स हो, क्या हो ए फिक्स हो, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं एक दूसरे के क्या हो जाते हैं रेसिप्रोकल, यानी कि अपोजिट हो जाते हैं, ये वाली चीज़ अगर ये चीज़ फिक्स हो तो फ्रेंड्स आपको ये चीज़ समझनी होगी, अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट एक चीज़ पर डिपेंड करता है और वो डिपेंडिंग वाली चीज़ है वो आपस में क्या रहे कांस्टेंट रहे, और वो कांस्टेंट है तो आपस में ये वाले रेशियो क्या होता है रिवर्स हो जाते हैं। आपको बस इतनी बात समझनी है, बस कुछ नहीं समझना, यही छोटा सा कंसेप्ट था। देखो अब क्वेश्चन बढ़िए, आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 2 लाख रुपये की वृद्धि होती है, यानी कि जो उसकी सालाना आय है वो कितनी हो जाती है 2 लाख रुपये। फिर बोला है लेकिन उस आय पर टैक्स जिसका वो भुगतान करता है वो 20% से 16% तक कम हो जाता है, वह पहले की तरह ही कर का भुगतान करता है, यानी टैक्स हो टैक्स क्या बता रहा है, टैक्स को कांस्टेंट कर रहा है, नहीं जितना पहले टैक्स पे कर रहा था वो आज भी उतना ही पे कर रहा है। फिर बोला उसकी आय कितने रुपये लाख रुपये में है, ये पूछा आपसे। तो बताइए फ्रेंड्स इनकम टैक्स कैसे निकलता है, इनकम टैक्स निकलता कैसे है, इनकम टैक्स निकलता है आपको पता होनी चाहिए। इनकम टैक्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, इनकम पता होनी चाहिए। इनकम पता होने के बाद क्या हो चाहिए, रेट ऑफ इनकम टैक्स, यानी रेट किस टैक्स से लगेगा, रेट ऑफ इनकम टैक्स।
यानी कि जो रेट ऑफ इनकम टैक्स है वो किस रेट से लगाया जा रहा है, इतना बस समझ में आना चाहिए फ्रेंड्स। तो मैंने आपसे बताया नहीं कि दो चीज़ों का प्रोडक्ट अगर एक चीज़ पर डिपेंड करता है वो डिपेंडेंसी कांस्टेंट हो जाएगी, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। तो यही बोला है, इनकम टैक्स क्या दे रखा है उसने, कांस्टेंट दे रखा है। आपसे लाइन दे रखी है ना, वो पहले की तरह ही भुगतान करता है, यानी कि वो पहले जितना भुगतान करता था वो आज भी उतना ही भुगतान करता है बस। फिर देखिए उसने क्या बोला था, वो 20% से 16% तक कम हो गया, यानी रेट ऑफ इनकम टैक्स था वो 20% कितना हो गया है, 16%। तो आप ये देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं रेशियो लूँगा इनका, 5 से काटो 5 बार, 4 से काटो 5 बार और 4 से 4 बार, यानी कि अगर रेट ऑफ इनकम टैक्स 5 से रेशियो से 4 हो गया है तो इनकम कितनी हो जाएगी, 4 से 5 हो जाएगी रिवर्स में। तो फ्रेंड्स कितनी यूनिट बढ़ी है, एक की वैल्यू क्वेश्चन में आपको कितनी देगी, आपको 2 लाख। तो आपसे पूछा गया है उसकी क्या पूछा है, उसकी बढ़ी हुई है लाख रुपए, कितनी बढ़ी हुई, बढ़ के कौन सी होगी, 5, तो 5 की यूनिट बोलिए, 5 का 2 लाख से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, फ्रेंड 10 लाख उस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था, देखने में तो बड़ा लग रहा था। अगर आपको ये वाला कंसेप्ट पता है तो आप इस कंसेप्ट से सिंगल लाइन में आंसर ला सकते हैं विदाउट पेन और पेपर, कुछ नहीं करना है आपको। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था, मैंने आपको इस कंसेप्ट को पहले भी समझाया था, आज फिर से समझा दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 6, कौन सा था, 6 था। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले आप क्वेश्चन 7 की लैंग्वेज को पढ़िए। एक व्यक्ति का 45,000 रुपये है तथा उसका व्यय 33,000 रुपये है, यानी 45,000 रुपये कमा रहा है और 33,000 रुपये क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो बचाएगा कितने, 12,000। सिंपल सी बात है, यदि उसकी 22% बढ़ जाती है तथा ब्याज 11% बढ़ जाता है, उसकी बचत में कितने % वृद्धि होगी। तो आप करिए क्या फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर परसेंटेज में पूछा है तो आप रेशियो पे काम करिए सबसे ज़्यादा। देखिए फ्रेंड्स, तो इनकम बराबर क्या होती है, आप बोलेंगे इनकम बराबर होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी आय बराबर होता है खर्चा प्लस बचत। उसकी इनकम कितनी है, 45,000 है, एक्सपेंडिचर कितना है, 33,000 है, तो आप सेविंग निकाल सकते हैं, सेविंग कितनी आएगी, 12,000। तो आप इनसे ले लो रेशियो। तो देखो फ्रेंड 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी, कट गई, फिर ये वाली 3 जीरो काट दो। अब 3 से काट लो, 3 से कितने बार कटेगा, ये 15 बार कट जाएगा। 3 से कितने बार कटेगा, ये 11 बार कटेगा। और 3 से कितने बार कटेगा, ये 4 बार। यानी इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, आप बोलेंगे बिल्कुल। तो यहाँ एक जीरो बढ़ा लो कैलकुलेशन आसान करने के लिए। अगर उसकी इनकम 150 रुपये है, खर्चा 110 है, तो बचत कितनी 40 है, बिल्कुल रेशियो बना लिया। फिर क्वेश्चन को पढ़िए, फिर आपसे बोला गया है यदि उसकी आय 22% बढ़ गई, यानी 150 का 22% बढ़ाइए, तो 150 का 22% कितना होगा, 150 का 22% निकालो, कितना आएगा, 33 आएगा। कितना आएगा, 33 आएगा। देखो 150% निकाल लिया, 0 से 0 कट गई। 5 से कितने बार कटेगा, 3 बार। 5 से कितने बार कटेगा, 2 बार। 2 से कितने बार कटेगा, 11 बार। 11 3 33, यानी कितना बढ़ेगा, 33 बढ़ जाएगी। तो कितनी हो जाएगी ये, 183। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, आपसे क्वेश्चन में बोला गया है उसका ब्याज 11% बढ़ गया। तो फ्रेंड्स आप इसको देखिए 11%, तो 110 का 11% कितना होगा, 110 का 11%, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, यानी कि इसका 11% होगा 12.1। कितना होगा, 12.1 होगा। तो इसमें मैं 12.1 बढ़ा देता हूँ। 110 में 12.1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 122.1। कितना हो जाएगा, 122.1 हो जाएगा। फिर उसकी सेविंग निकाल लो, इसमें से ये घटा दो। तो मैं इधर लिख देता हूँ, इनकम में से ये घटा दो। तो कुछ नहीं करना है, आप करिएगा, आप घटाइए 182 में से ये घटाइए, 182 में से घटाइए 122, 182 में से घटाओ, 183 में कराओ, 182 में से घटाओ, 182 में से मैं 182 में से 122 घटाऊंगा, कितना बचेगा आपका, बचेगा 60। कितना बचेगा, 60। और 3 में से ये पूरा 3 है, एक बचेगा यहाँ पे, एक में से आएगा तो 0.9 आएगा। कितना आएगा, 60.9, 60.9 आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए 40 से कितना होगा, 60.9, कितनी बढ़ी है, ये बढ़ी है 20.9। कितने से बढ़ी है, 40 से, तो 100 से कितनी बढ़ेगी, बस आपको आंसर ये बताना है। तो फ्रेंड्स आप देखिए, इस पॉइंट से तो ये कट जाएगा और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये पॉइंट हट जाएगा और ये वाली जीरो कट जाएगी, तो होगा 209/4। अब इसमें डिवाइड करिए, तो देखो फ्रेंड्स 5 बार तो कम्प्लीट चला जाएगा, फिर कितना जाएगा, फिर 2 बार चला जाएगा पूरा, यानी 52.25। तो 52.25% आपकी बचत बढ़ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, 4th। ऑप्शन नंबर 4th इस क्वेश्चन का आंसर है। ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था। अभी का एग्जाम में आया 2018 में एग्जाम में आया था CHSL का। तो फ्रेंड्स आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, वो भी बेसिक ही है। और 8th, तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 को,
8th में आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया, पी की आय क्यू की आय से 50% अधिक है, यानी कि जो पी है ना, जो पी की आय है क्यू से 50% अधिक है, 50% अधिक, 50% फ्रैक्शन नहीं 1/2, क्यू से तो क्यू आएगा नीचे, ये अधिक है तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यानी पी की वैल्यू निकाल लिया। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला आपसे, तो क्यू की आय आर की आय से 50% अधिक है, यानी जो क्यू की आय है ना आर से, यानी अब बोला आर से, अगर आर की 2 है तो क्यू कितनी होगी, 3 होगी। तो आप बराबर करिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्यू 2 है, यहाँ पे 3 है, तो आप यहाँ 2 से कर दो तो यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा, यहाँ 3 से किया है तो यहाँ भी 3 से करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ से 2, ये 2 था, ये 2 करते हैं, 3 था, 3 कर दे, देखो पी क्यू आर का रेशियो निकल आएगा इंडिविजुअल। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका निकल आएगा 6, इसका निकल आएगा, इसका निकल आएगा 3 से किया, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ भी 3 से करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4। इतनी बात समझ में आई आपको। फिर आप चलते हैं, फिर क्या बोला है, पी की आय आर की आय से कितने % अधिक है, यानी जो पी की आय है ना आर की आय से कितना % अधिक है, आप बोलेंगे 5 अधिक है, किससे, आर से, r/4, तब मल्टीप्लाई करिए बस, 4 से इसे काटो 25 बार, 25 पंजे 100, 25% अधिक है। ऑप्शन नंबर 3। कितना आसान था, बस रेशियो को बराबर करना था और कुछ नहीं था। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आएगा 9th। सारे रेशियो को बराबर करिए और आंसर को लाओ, कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या बोला गया है, यदि ए की आय 20 से 40% अधिक है, यदि ए की आय, तो देखो फ्रेंड्स, ए की आय 20 से 40% अधिक है ना, तो 40% कितना होता है, 2/5 होता है। 20 से अगर 5 है तो ये कितना होगा, 7 होगा, बिल्कुल करेक्ट। फिर पढ़ते हैं, तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है, यानी जो बी की आय है ना ए की आय से कितना कम है, ए की आय से कितना कम है, 2, ए की आय से, तो ए नीचे 2/7 कितना होता है, 1/7 होता है, 14 से 2/7, इसका डबल है तो ये कितना हो जाएगा 28 सही 4/7%। कितना आसान है बताइए, कुछ नहीं है। कुछ ऐसे क्वेश्चन में देखो, अगला भी क्वेश्चन बिल्कुल इसी पे डिपेंड है। अगला क्वेश्चन सेम ही है, 10th अगला क्वेश्चन सेम ही है, बिल्कुल यही वाला आंसर आएगा। 10th का भी सेम क्वेश्चन रख दिया, 9th और 10th। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9th और क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। हम चलेंगे 11। गलती से 2 क्वेश्चन रख दिए एक साथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 11। ए की आय 20 से 50% अधिक है, मतलब जो है ना, ए की आय 20 से 50% अधिक है। 50% अधिक की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/2। बी की आय से, यानी ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। फिर आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोला है आपसे, आगे बोला गया है ए की आय में 40% की वृद्धि की जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको रेशियो समझना होगा। देखो, अगर इसमें 300 मान लेता हूँ, इसकी 200 मान लेता हूँ, टोटल आगे कितनी हो जाएगी, इनकी 500 हो जाएगी बस। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, ए की आय में 40% वृद्धि होती है, इसमें 40% की वृद्धि कर दो। तो फ्रेंड्स 300 का 40% कितना होगा, 3 चौक 12, 120, 120 की वृद्धि हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ये फ्रेंड्स 420 हो जाएगी। फिर आपसे बोला गया है 40%, तो और बी की आय में 90% की वृद्धि होती है। तो बी कौन सा, ये वाला, इसका 90% निकालिए। 200 का 90% कितना होगा, 180 बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 380 हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इनको जोड़िए तो ये हो जाएगी 0, 8 और 2 10 की 0, फिर एक हासिल लगेगा 7 और 1 8, यानी 500 से कितनी हो गई, ये 500 से होगी 800। कितने % बढ़ी है, आप बोलेंगे देखो 300 बढ़ी है, कितने पे, 500 पे, तो 100 पे कितने, 00 है, 00 काट तो कितना बढ़ेगी, ये 60%। संयुक्ता कितनी बढ़ेगी, 60% आपसे बढ़ जाएगी, जो उसकी संयुक्ता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है 60, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। आप क्वेश्चन समझ में आया होगा, 11 क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कुछ नहीं था, बेसिक ही है सारा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या बोला गया, लैंग्वेज पढ़िए 12 की पहले आप। तो 12 में बोला गया था ए की आय 20 से 25% अधिक है, यानी जो ए है ना, उसकी आय 20 से 25% अधिक है। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, आप बोलेंगे 1/4, 20 से अधिक है तो 20 4 है, कितना होगा, 5 होगा। बहुत ही सिंपल बात है। फिर आपसे बोला है सी की आय ए तथा बी की आयों के योगफल से 65% कम है। तो आप ये देखिए फ्रेंड्स, अगर ये 5 है, ये 4 है, ये 5 है, तो थोड़ी देर के लिए करिएगा आप कैलकुलेशन आसान करने के लिए 0 0 लगा लो। अब जो सी की आय है ना, जो सी की आय है वो क्या बोली है आपसे कि जो ए और बी की आयों के योग से 65% कम है, यानी योग कितना होगा 90,
90 से 65% कम है, तो 65% कम है तो 35% तो है ना, आप बोलेंगे बिल्कुल करेक्ट। तो ये आ गई सी की आय, आप बोलेंगे बिल्कुल सही। फिर आपसे क्या बोला गया है, तो सी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, यानी जो सी की आय है ना ए की आय से कितना कम है, तो आप रेशियो ले लो यहाँ से। तो ए की तो 50, इसकी कितनी है 90 मल्टीप्लाई 35/100। बस कैलकुलेशन आसान करने के लिए इस तरह से किया है, बस और कुछ नहीं किया है। तो देखो फ्रेंड 0 से 0 कट जाएगी, 5 से कितनी बार कटेगा, 5 से कटेगा कितनी बार 7 बार कट जाएगा, 5 से कितनी बार कटेगा 2 बार कटेगा। तो फ्रेंड 2 का मल्टीप्लाई 0 कर दूंगा तो एक तो हो जाएगा 100 और 9 सत्ते 63। तो अब देखेंगे ए तो 100 आ गया है और सी कितना आ गया 63, तो कितना कम है, आप बोलेंगे 37% कम है। कितना कम है, 37% कम है। क्या पूछा है आपसे, यही पूछा है कितना परसेंट कम है, 37% कम है, कुछ नहीं था। 100 से 63 कितना कम है, 37% कम। तो आगे आपको आंसर क्वेश्चन नंबर क्या था 12 था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। आपके ये क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 13 में ये दे रखा है जो ए की आय है 20 से 40% अधिक है, यानी कि जो ए की आय है ना 20 से 40% अधिक है। 40% आय का अधिक का मतलब होता है 2/5। अगर ये बी की 5 है तो एक कितनी होगी 7 होगी। कैलकुलेशन आसान करने के लिए 2 0 बढ़ा लो तो टोटल हो जाएगी 1200। बस अब आगे बढ़िए, आगे क्या बोला है, ए की आय में 25% की वृद्धि होती है, यानी इसमें 25% की वृद्धि। तो 700 का 25% कितना होगा 1/4, 1/4 यानी 175 की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 875 हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात। फिर आपसे बोला है बी की आय में 40% की वृद्धि, तो 500 का 40% कितना होगा 200, तो 200 की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 700। तो अब फ्रेंड्स ये देखिए 875 और ये कितना होगा 1575। आप बोलेंगे बिल्कुल करेक्ट 1575। तो कितनी बढ़ेगी ये बढ़ेगी 375, कितने पे 1200 पे, तो 100 पे कितनी, तो 00 से 00 काट दूँ, 3 से काटूंगा इसे 125 और 3 से काटूंगा इसे कितनी बार कटेगा 4 बार कटेगा। फिर आप इसको काटिए कितनी बार कटेगा 4 दिए 12, 4 दिए 12 पूरा कटेगा, 5 में दूंगा 4 एकम 4, पॉइंट एक बचेगा 0.25 यानी 31.25%, 31.25%। इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट था। कुछ नहीं है, सारा बेसिक क्वेश्चन है ये। इससे पहले मैंने सेम टाइप का क्वेश्चन करा रखा था, डाटा चेंज दे रखा है थोड़ा सा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका आएगा 14। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में भी आ रहे होंगे। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 नंबर में आपको क्या दे रखा है, एक आदमी अपनी आय का 72% खर्च करता है, यानी अगर उसकी इनकम देखिए फ्रेंड्स, इनकम बराबर क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी उसने क्या बोला है 72% खर्च करता है। अगर उसकी इनकम 100 है 72 खर्च कर दीजिए, बचाएगा कितना, आप बोलेंगे 28। ये तो सिंपल सी बात है। फिर चलते हैं आगे। आगे क्या बोल रखा है, यदि उसकी आय 28% बढ़ जाती है, उसकी आय 28% जब बढ़ेगी सर तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 28। 28% बढ़ानी है तो प्लस कर दो, यानी ये हो जाएगी 128। फिर आपसे क्या बोला है, फिर आपसे बोला गया है तथा उसका खर्च 25% बढ़ जाता है, यानी 72 का 25% निकालिए फ्रेंड्स। 25% 1/4 18, ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो 128 में से 90 खर्च कर दिए, बचाएगा कितना, बचाएगा आपको फ्रेंड्स आपका 38। तो कितनी की वृद्धि है 10 की वृद्धि है, कितने पे 28 पे, तो 100 पे कितने। यही पूछा है आपसे, पूछा क्या है, यही पूछा है। तो कैलकुलेशन करने के लिए करिएगा आप 4 से काटो, 4 से कटेगा 25 बार, 4 से कटेगा 7 बार, तो हो जाएगा 250/7। 250 में 7 से मल्टीप्लाई भाग करिए आप, तो 7 के 21 बचेगा 40, 7 5 35, 5 बच जाएगा 7 7 49, यानी 35.7% के करीब आंसर होगा आपका, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा 3rd बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कुछ नहीं है, बेसिक ही है। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे कर रखे हैं अब तक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 50। आपको अगर थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो आप पिछली जो वीडियो है वो सारी वीडियो देखिए एक एक करके विदाउट स्किप के। अगर आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे तो आपको कंप्लीट समझ में आएगा, अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको कम समझ में आ पाएगा। तो आप हो सके वीडियो को स्किप ना करें और साथ के साथ उसको कॉपी और पेन पे नोट करते चलें क्वेश्चंस को, तभी आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप उसको क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, पढ़ने में उसका डाउट छिपा है, जब भी आपको क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है अनु आप अपनी आय का 90% खर्च करती है। बस सेम वही क्वेश्चन आ गया डाटा चेंज करके, यानी इनकम बराबर क्या लिखते हैं, इनकम बराबर आप बोलेंगे एक्सपेंडिचर प्लस
सेविंग। अब बोला है आपसे 90% खर्च करती है। अगर उसकी इनकम 100 है, 90 खर्च करेगी, बचाएगी कितना, 10 बचाएगी। सिंपल बात है। फिर क्या बोला है आपसे, फिर बोला उसकी आय 25% बढ़े, उसका खर्च 25% बढ़ेगा है। खर्च यानी 900 का 25% यानी 1/4। 900 का 25% निकालिए कितना आएगा, 22.5 आएगा। इसमें मैं 22.5 को ऐड कर दूंगा, कितना आएगा, 112.5 आएगा। फिर क्या बोला है, फिर आपसे बोला है और उसका बचत 30% बढ़ जाती है। बचत 30% बढ़ जाती है, तो 10 का 30% कितना होगा, 3। ये बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगा, 13। इसमें जोड़ दो 112, 3 कितना हो जाएगा, 125.5। कितनी बढ़ी उसकी इनकम, आप बोलेंगे 25.5%। कितना सिंपल था बताइए, बहुत सिंपल था, कुछ नहीं था। 25.5% इस क्वेश्चन का आंसर है। आपके फ्रेंड्स समझ में भी आ रहा होगा। बताइए क्या था, कुछ नहीं था, बस ऐड करना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपको पढ़ना होगा 16। आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। सुधा अपनी आय का 80% खर्च करती है। बस वही वाले क्वेश्चन आ रहे हैं घूम फिर के। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। 80% खर्च कर रही है ना वो, तो देखिए फ्रेंड 80% की निकाल लो फ्रैक्शन, क्योंकि कैलकुलेशन आसान करने के लिए यही करते हैं। 4/5, उसकी इनकम अगर 5 है तो 4 खर्च कर दिया है, तो बचाएगी कितना, 1 बचाएगी। तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए 2 जीरो बढ़ा लेते हैं, बस इससे हो जाएगी आसान। फिर आपसे क्या बोला है, उसकी आय 30% बढ़ जाती है। उसकी आय 30% बढ़ जाती है, तो 500 का 30% कितना होगा, 150। ये 150 बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, ये हो जाएगी 650। फिर आपसे क्या बोला है, फिर आपसे बोला है अपना खर्च 25% बढ़ा देती है। खर्च कौन सा, एक्सपेंडिचर। ये 25% 1/4 100 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा ये फ्रेंड्स, ये 100 बढ़ने के बाद हो जाएगी 500। तो 650 में से 500 रुपये खर्च कर दी, बचाई कितनी, बचाएगी 150। यानी 100 से कितना होगा, 150 होगा, तो कितने परसेंट बढ़ी है, 50%। कुछ नहीं है इसमें। कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर 4। आपने समझा होगा क्वेश्चन नंबर 16। अब मैं क्वेश्चन नंबर जो 17 को आपको पहले उसको समझाऊंगा, तब उसको करेंगे। तो आपकी पहले मैं उसकी क्वेश्चन नंबर 17 है, मैं उसकी लैंग्वेज समझाऊंगा पहले आपको। लैंग्वेज में क्या बोल रखा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 17 की लैंग्वेज को आप ढंग से सुनना। देखो, सुधा अपनी आय का 12% किसी अनाथालय को दान देने का फैसला किया। यानी सुधा का मन था कि जो अपनी आय है वो 12% दान करेगी। दान के दिन उसने अपना फैसला बदल लिया। यानी जिस दिन दान का दिन आया ना, तो उसने क्या रखा, उसने अपना फैसला बदल लिया। अब फैसला बदलने के बाद वो 4800 रुपये की राशि दान करने लगी। यानी मैं 4800 रुपये दान कर पाऊंगी, जो उसके द्वारा पहले तय की गई राशि थी उसके 80% के बराबर है। यानी कि पहले 12% की सोचा था ना, तो 12% का 80% निकाल लो, 12 का निकाल लो 80%। तो इतना दान कर दिया जो 4800 के बराबर आया। तो उसकी बोला मासिक आय का 27% बताइए। तो फ्रेंड्स आप देखिए वो कितना कर रही थी पहले, हम मानते हैं उसकी टोटल इनकम होगी 100। कितनी होगी, 100 मान ली टोटल इनकम। टोटल इनकम में लिखता हूँ यहाँ पे, कुल आय। टोटल इनकम मान ली मैंने 100, सपोज दैट। तो उसने दान देने का फैसला कितना किया होगा, 100 का 12%, 12 का फैसला किया होगा। अब जो दान का दिन आया है तो वो 12% नहीं कर रही है, वो 12% का भी 80%, यानी 12 का 80%। 80% यानी 4/5, जो किसके बराबर है, 4800 के बराबर है। तो कैलकुलेशन करना, 12 चौक 48, 48 से 48 एक और कट गया, 100 हो गया, ये हो जाएगा 500। यानी एक यूनिट वैल्यू कितनी आई है, 500 आई है। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है उसकी आएगा 27%, यानी 27 की यूनिट वैल्यू पूछिए। तो 27 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली बताओ। 27 बन 135 के पीछे डबल 0, यानी 13,500 इस क्वेश्चन का उत्तर है। बिल्कुल कुछ नहीं है, कैलकुलेशन करिए। इनकम 100 थी, 12% दान करने का फैसला किया है। दान के दिन क्या हुआ है, 80% किया है, तो 12 का 80% निकाल दिया, ये 4800 के बराबर है। 12 चौक 48, 48 से 48 एक और कट गया, यहाँ हो जाएगा 100। 5 का मल्टीप्लाई 100 से करूँगा, कितना हो जाएगा 500। एक यूनिट बराबर 500। आपसे पूछिए 27 यूनिट की वैल्यू, 27 गुणा 500 कितना हो जाएगा, 13,500। तो फ्रेंड्स ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आएगा आपको 18। 18 क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, यानी प्राइस कितना बढ़ गया है, 20%। लेकिन मैंने एक चाय के खर्च को केवल 15% बढ़ाने का फैसला किया। यानी कि कीमत तो 20% बढ़ी है, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ाने का फैसला कर रहा है, 15%। तो बोला चाय के लिए खर्चों के सामान पर स्तर बनाए रखने के लिए, सक्षम होने के लिए मुझे अपनी खपत कितने % कम करनी होगी। तो वही वाला रूल है, एक्सपेंडिचर बराबर क्या बताया था, प्राइस इनटू कंजम्पशन। यानी कि एक्सपेंडिचर कितना बढ़ाना चाह रहा हूँ, 15%। 15% की फ्रैक्शन बताइए आप कितनी होती है। आप बोलेंगे 3/20, यानी कि 20 से कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। और प्राइस कितना बढ़ा रहा है, वो प्राइस बढ़ा रहा है 20%। 20% यानी 1/5, यानी कि 5 से कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 6 हो जाएगी। तो आप ये देखिए फ्रेंड्स, कंजम्पशन कैसे निकलता है, एक्सपेंडिचर के रेशियो को प्राइस से भाग लगा दो।
तो भाग लगाने की टेक्निक मैंने बताई रखी है। 6 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। आप ऐसे मत करो, सबसे पहले आप करोगा यहाँ इसे काट लो, कितना कटेगा 4 और कटेगा, आप बोलेंगे बिल्कुल करेक्ट। 4 से 24 हो जाएगा 23। तो कितनी कमी करनी पड़ेगी, 1 की 1/24 कितना होता है, कैलकुलेशन करिए आप, तो आपको मिलेगा 4.166%। आपको मैंने परसेंटेज का चार्ट बनवाया था, इसकी वैल्यू भी लिखाई थी, 1/24 कितना 6.14%, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कौन सा है 0.2 के करीब चला जाएगा। कौन सा ऑप्शन है 0.2, 4.2 अप्रॉक्स किसके पास आंसर है, ये 4.2% के करीब इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 90। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19 में आपसे क्या बोल रखा है, 19 में आपसे बोला है अमन की वार्षिक आय में 20 लाख की वृद्धि हुई। अमन की आय में 20 लाख रुपए की वृद्धि हुई, लेकिन आय जो से कर देना है वो 16% से 20% हो गया। यानी आय में तो 20 लाख रुपए की वृद्धि हुई है, यानी जो अब टैक्स कितना हो गया 20% से 16% हो गया है। तो बोला है वह पूर्व भांति समान धनराशि के रूप में अदा करता है, उसकी कुल नई आय बताइए। तो फ्रेंड्स मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया छोटा सा, इनकम टैक्स बराबर क्या होता है, आप बताइए इनकम टैक्स बराबर क्या होता है। अभी क्वेश्चन कराया मैंने, इनकम टैक्स बराबर होता है इनकम गुणा रेट ऑफ इनकम टैक्स, यानी कि इनकम टैक्स। अब टैक्स कितना हो गया 20% से हो गया है वो 16% कम कर दिया, यानी रेशियो लेंगे तो इनके 5 से हो जाएगा 4। तो इनकम जो बढ़ी है वो कितनी बढ़ जाएगी, 4 से 5 बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ी है 1 की वैल्यू कितनी क्वेश्चन हो जाएगी 20 लाख, 20 लाख बढ़ी है। आपसे पूछा गया है, आप ये देखिए आपसे पूछा है उसकी नई आय है, नई आय कौन सी है 5 यूनिट वैल्यू, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो 20 लाख का, 20 लाख का 5 से मल्टीप्लाई कितना करूँगा, ये हो जाएगा 100 लाख। 100 लाख का ही मतलब कितना होता है 1 करोड़। उसकी इनकम कितनी हो जाएगी 1 करोड़ रुपये हो जाएगी, यानी 100 लाख रुपये हो जाएगी। बिल्कुल यही छोटा सा कंसेप्ट है, अभी बताया जस्ट। चलते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो आपका टाइप 9 खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 20 और देखो 20 में आपसे क्या बोला गया है, सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है। सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है, तो 15% की अब मैं फ्रैक्शन निकालूंगा, तो फ्रैक्शन कितनी आएगी 3/20, यानी इनकम अगर उसकी 20 है, इनकम अगर उसकी 20 है तो 3 बचा रही है, 3 बचा रही है, यानी सेविंग कितने की उसकी 3 की। तो आप ये भी नहीं बता सकते खर्चा कितने का होगा, आप बोलेंगे हाँ 17 का। तो अगर मैं एक जीरो और बढ़ा लूँगा तो कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन आसानी होगी। फिर बोलता हूँ उसकी आय में 20% वृद्धि, आय कितनी है 200 का 20% 40, ये हो जाएगी 240। फिर आपसे बोला गया है वह अब भी पहले जितनी ही बचत करता है, यानी पहले जितनी 30 की करता था आज भी सर 30 की कर रहा है। तो आप बताइए 30 की बचत कर रहा है, 240 कर रहा है, खाएगा कितना, यानी खर्चा कितना करेगा 2 से 10 का। तो आपसे पूछा है उसके खर्चे में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, कितनी वृद्धि हुई है 40 की, कितने पे 170 रुपये। तो फ्रेंड्स 100 पे कितनी 0 से 0 कट जाएगी, तो ये 400/17 भाग लगाएंगे, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 कितना हो जाएगा 6 बच जाएगा, 60 हो जाएगा, 17 की 51.9 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 70 पंजे 85, 5 बच जाएगा, 5 34, यानी कि ये हो जाएगा 3 के करीब हो जाएगा, यानी कि 2 मान लेता हूँ, 23.52% के करीब आंसर आएगा इसका, 23.5 के करीब इसका आंसर है। एक ही ऑप्शन है 23.5, फोर्थ ऑप्शन। तो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन का आंसर आया फोर्थ है 23.5% के करीब। तो आपके फ्रेंड्स 20 क्वेश्चन ये हो चुके हैं टाइप नंबर 9। तो हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें करेंगे टाइप नंबर 10 से स्टार्टिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स आपने वीडियो को अच्छे से समझा होगा, कंप्लीट देखिए वीडियो को, जब भी आपकी समझ में आएगी। तो फ्रेंड्स आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।